आज के वेबिनार पे आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत आज के वेबिनार का विषय है हृदय वाल्व। आज हम बात करेंगे हृदय वाल्व के ऊपर। हृदय वाल्व रोग एक घातक बीमारी है जो हर साल 25,000 अमेरिकियों की जान ले लेती है। एक विकार जिसमें एक या दोनों हृदय वाल्व काम नहीं करते हैं उसे आमतौर पर हृदय वाल्व रोग के रूप में जाना जाता है। 65 वर्ष वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो महसूस करते हैं कि दैनिक कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, उन्हें अपने जीवन के संकेतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए क्योंकि शीघ्र पता लगाना महत्वपूर्ण है। तो आइए इस विषय को विस्तार से जानते हैं डॉक्टर स्वप्निल सर से। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि ध्यान देकर इस वेबिनार में होने वाले चर्चाओं को सुने। आप सभी के मन में जो भी सवाल आए, आप सत्र के समाप्त होने के बाद सर से पूछ सकते हैं। चलिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर स्वप्निल सर को। आप आइए इस गंभीर बीमारी से जुड़ी समस्याओं पे अपने मूल्यवान जानकारी को साझा कीजिए। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। हम पहले भी सेशंस कर चुके हैं और मैं काफी खुश हूँ कि मैं निजी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हूँ। आज का विषय काफी महत्वपूर्ण है और एक डॉक्टर होने के नाते और एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में सबको जानना चाहिए। और जितने लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 30 से ज्यादा पार्टिसिपेंट है, 34 पार्टिसिपेंट्स। सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। मैं चाहूंगा कि अगले 1 घंटा 1 आवर जो रहेगा आप ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा आप काम कर पाओगे, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। मेरा नाम है डॉक्टर स्वप्निल सौरभ डेका। मैं गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ और आज का विषय मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। तो आज का विषय हार्ट को लेके है। तो ये बीमारी से पहले एक बहुत ही छोटा चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अ, हम हमेशा दिमाग से सोचते हैं, हर चीजों को लॉजिक लगा के सोचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए, दिल की आवाज सुननी चाहिए। दिमाग के साथ दिल का आवाज होना भी जरूरी है। लेकिन दिल की आवाज सुनने के लिए दिल ठीक होना पड़ेगा, दिल ठीक से धड़कना पड़ेगा, दिल में खून जाना पड़ेगा, तभी दिल की आवाज आप सुन पाओगे। और जीवन में भी ऐसा समय आता है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं दिमाग की सुनूं या दिल की सुनूं। दिमाग तो आपको बोलेगा कि आप मत कीजिए। अगर आप दिल की सुनोगे तो आपका जीवन बहुत ही सफल रहेगा, लंबा रहेगा और आप जीवन में सफलता पा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले स्लाइड को हम देखने की कोशिश करते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जितना लाइंस लिखा हुआ, जितनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोगों के लिए सब कुछ जानना आवश्यक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर आप थोड़ा सुन ले, देख ले कि कितना विचित्र है हमारा ये हार्ट, हमारा ऑर्गन, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो इस पे इंटरेस्ट लीजिए। अपने साइड में जहाँ पे आप चेयर पे बैठे हुए हैं, बिस्तर पे बैठे हुए हैं, एक पानी का ग्लास लीजिए और अगले 1 घंटा मेरे साथ इस सफर में आप जुड़े रहिए। तो आज का विषय है हृदय वाल्व। हृदय के 4 वाल्व ये हैं: ट्राइकास्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व और आओर्टिक वाल्व। ट्राइकास्पिड वाल्व दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच स्थित। पल्मोनरी वाल्व दाहिने निलय और पल्मोनरी धमनी, फेफड़ों की बड़ी धमनी के बीच स्थित है। माइट्रल वाल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच स्थित है। आओर्टिक वाल्व बाएं निलय और शरीर के प्रमुख धमनी, महाधमनी आओर्टे के बीच में स्थित है। तो ये जो पहला पिक्चर दिया हुआ है, आप लोगों को ये मेडिकल टर्म इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आवश्यक है कि हम स्टार्ट ऐसे करें, इसलिए ये पिक्चर आपको दिखाया गया है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारे शरीर में जो है ये दिल है। दिल धड़कना अगर बंद हो गया तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। दिमाग के बाद सबसे जरूरी ऑर्गन जो है, अंग जो है हमारे शरीर में, वो दिल है। हमारा धड़कन जो है दिल है, उसकी वजह से ही हमारा शरीर चल रहा है। हमारा खून जो है, ब्लड जो है, पूरे शरीर में अच्छे तरीके से जा रहा है। हम सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, सारी चीजें जो हो रही है
दिल की वजह से हो रही है। दिल एक ऐसा मशीन है जो बहुत ही विचित्र है। दिल में खून कैसे जाता है, कैसे आता है, किस प्रकार से होता है, इसी चीज के बारे में फर्स्ट यहाँ पे स्लाइड पे दिखाया गया है। तो यही है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। हृदय वाल्व स्वास्थ्य का महत्व। हृदय वाल्वों के कार्यकलाप में गड़बड़ी कोई भी समस्या हृदय के रक्त को पंप करने की क्षमता को बहुत बाधित कर सकती है। कभी कभी एक ही वाल्व में या दोनों समस्याएं होती हैं। खराब वाल्व आमतौर पर मरमर और अन्य असामान्य हृदय ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जिन्हें डॉक्टर द्वारा स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग कभी सोचते होंगे कि डॉक्टर जो है गले में एक फंदा लगाते हैं। आम आम भाषा में आप लोग अगर बोलोगे इसे फंदा बोलेंगे, हम लोग थोड़ा एडवांस्ड हो गए तो हम लोग उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो आप लोग तो देखे होंगे कि कभी कभी डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ देखता है छाती पे, लेफ्ट में, दाहिने बाहिने, नीचे पीछे। तो डॉक्टर देखता क्या है? दो चीजें देखता है। एक तो हो गया कि आपके फेफड़े में हवा जा रहा है या नहीं, हवा आना जाना, क्या अजीब तरह के साउंड से ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। उसी तरीके से डॉक्टर जो है यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में रखता है ना तो दिल को देखता है। तो दिल में कुछ आवाजें होती है। वो जो आवाजें होती है वो आवाज से पता चलता है कि दिल में ब्लड जो है अच्छे तरीके से जा रहा है या नहीं। और इसी चीज के बारे में स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर साउंड जो है असामान्य हो, साउंड जो है सही नहीं हो, साउंड में कोई गड़बड़ी हो, तो डॉक्टर जो है अपने कुछ टेक्निक लगा के पता करता है कि हाँ इसके दिल में जो है प्रॉब्लम्स है। तो इस स्लाइड में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है। इसका इसका उम्र जो है 40 साल से ऊपर हो गया है। ऐसे लोगों को जो है दिमाग में रखना चाहिए कि हार्ट का इशू हो सकता है। तो इसी वजह से हार्ट को आप कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। तो मेरे पास ऐसे सवाल भी आने वाले हैं। मैंने एक्चुअली लास्ट सेशन में ही सोच सुना था कि एक 21 ईयर का लड़का, 21 साल का लड़का, उसको हार्ट की दिक्कत हो गई थी। तो इसी वजह से हार्ट काफी जरूरी है, हार्ट के बारे में समझना। सर बताइए। सर ये कह रहा हूँ मैं कि मेरा जो राइट तरफ में मुझे सीने में थोड़ा हल्का हल्का दर्द उठता है सर। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र सर 26-27 साल की उम्र है सर। 26 साल, 24 ईयर्स। अच्छा। तो 24 ईयर्स में तो यूजुअली ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। 24 ईयर्स, 27 ईयर्स इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ, कॉमन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। अगर 1% भी चांस है तो आपको देखना पड़ेगा। तो सिम्टम्स कैसे होंगे अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपको? तो पहले तो है लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट साइड में पेन होने की संभावना है। छनछनाहट हो सकता है, जलन हो सकता है। कभी कभी जल पेशेंट्स हमें ये भी बोलते हैं कि मुझे गैस की बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर जी आप गले से थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ, जी जी अगर कोई पेशेंट आपको बोले कि नहीं मुझे तो थोड़ा यहाँ पे गैस जैसा फील हो रहा है, जी जी। ये सिम्टम हो सकता है। लेकिन ये सिम्टम दिखाने से आपको हार्ट का एक ईसीजी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप एक हार्ट का ईसीजी करवा लीजिए। अगर ईसीजी नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो गैस ही हुआ। जी सर, कभी कभी गैस ही बनता है सर। मुझे हाँ कभी हाँ, दर्द। गैस ही है, गैस है, गैस है। और फिर भी अगर आपको बहुत काफी दिनों से प्रॉब्लम है तो एक बार ईसीजी करवा लीजिए। अभी काफी सर 10 दिनों से प्रॉब्लम नहीं हुई सर। बोले जो जैसे जैसे ज्यादा खाना खा लिया सर, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा, तब तो आपको खान पान में चेंज करने की जरूरत है। मुझे तो लग रहा है कि गैस की समस्या जी है। हेलो सर। हाँ, बताइए। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। बताइए। सर ये एम्स अस्पताल है जो भोपाल में, हम्म। वहाँ पर मेरी हार्ट की जांच हुई थी तो डॉक्टर लोगों ने बताया कि आपका हार्ट छोटा है, सिकुड़ गया है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? सर 29। 29। तो अभी आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई आपको दिक्कत है, कोई भी समस्या है? नहीं सर, ट्रीटमेंट चला था 6 महीने अब, लेकिन फिलहाल में स्वास्थ्य सही है सर। अच्छा। तो मैं अभी, ये जो आपने बोला कि आपका हार्ट छोटा है, इस विषय पे मैं अभी आऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको, ऐसे सिम्टम्स आपको दिखे तो आपको फिर से जांच के लिए जाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सवाल को याद में रखते हुए ही अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है? लक्षण क्या जी क्या सर। होंगे? ठीक है, जी सर। सुनिएगा।
तो हृदय वाल्व रोग के लक्षण। हृदय वाल्व रोग से पीड़ित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखाई दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम उसका जांच नहीं करवाते हैं। तो जैसे अभी तो हार्ट की बात चली, मैं शुगर का बताता हूँ। शुगर में भी, डायबिटीज में भी क्या होता है, मैंने काफी सारे पेशेंट्स को मैंने पूछा है कि क्या आपने शुगर का जांच करवाया है। तो पेशेंट हमेशा बताते हैं, अरे सर मैं तो एकदम मस्त बिंदास हूँ, मैं फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई मुझे लक्षण ही नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लक्षण आएगा इसका मतलब देर हो चुकी। ट्रीटमेंट में थोड़ा कष्ट होगा, आपको बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। इसी वजह से लक्षण का वेट मत कीजिए। हार्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि यूजुअली पहले पहले दफा आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा। जब लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनमें शामिल हो सकते हैं क्या क्या? आराम करने पर या सक्रिय होने पर या लेटने पर सांस की तकलीफ, उसके बाद थकान, छाती में दर्द, जैसे एक जन ने भी पूछा था, चक्कर आना, टखनों और पैरों में सूजन, बेहोशी, दिल की अनियमित धड़कन। ये तो सारे लक्षण बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन थकान तो वैसे भी हो सकता है। छाती में दर्द तो गैस की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो है इतने स्पेसिफिक नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये ही सारे लक्षण हो तो आपको हार्ट की दिक्कत है। आज ये सेमिनार के वेबिनार के बाद जो है सबको लगने लगा कि अरे भाई मुझे तो हार्ट का दिक्कत हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सा लक्षण सबसे जरूरी है। अगर आप देखते हो कि दोनों पैर आपके फूल गए हैं, निचले भाग में अगर दोनों पैर फूलने लगे, स्वेलिंग होने लगे, सूजन आने लगे, तब आपको सोचना पड़ेगा कि हार्ट में दिक्कत हो सकती। थकान होना ये तो बाकी सारी बीमारियों में भी होता है, तो इसको हम उतना नहीं मानेंगे। लेकिन अगर दोनों ही पैर फूल जाए तब आपको हार्ट का इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। 2 नंबर पे आएगा छाती में दर्द। जैसे एक व्यक्ति ने अभी पूछा था, 24 साल के हैं वो, उन्होंने बोला था कि मुझे छाती में दर्द है। छाती में दर्द होने से आपको एक हार्ट का इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाना पड़ेगा। क्या क्या टेस्ट करवाना है मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तीसरा सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण ये है, दिल की अनियमित धड़कन। अगर दिल का धड़कन जो है धक 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 फास्ट फास्ट हो रहा है, या ऐसा हो रहा है धक 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 धक, मतलब रेगुलर नहीं है, सामान्य नहीं है, नियमित नहीं है, अनियमित है, ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। सर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे हाथ में पहले बहुत पहले चोट लग गई थी सर। अच्छा, कौन से हाथ में, राइट साइड या लेफ्ट साइड में? राइट वाले हड्डी की कट कट की आवाज आ रही सर इसको। अच्छा, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे लगा है या कहाँ पे? नहीं शोल्डर पे सर, लगा है? ये हाथ बोलते हैं फिंगर वगैरह, उसमें जो मुड़ा अच्छा, हुआ था उसमें अच्छा। लग गई। जो कोई दिक्कत हो रहा है आपको इस वजह से अभी, हार्ट को मूव करने में, मूवमेंट में, ऐसा कोई दिक्कत? बहुत दर्द कर रहा है सर। अच्छा, आपका एज कितना है, उम्र कितना है? अभी बताया तो सर, आप 26 साल से। ओ अच्छा, आप ही है क्या? अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, मुझे अगर बहुत कोई टेस्ट वगैरह आप करवाए हो तो उसका आप मुझे रिपोर्ट इस सेमिनार वेबिनार के बाद भिजवा दीजिएगा वनिशा के थ्रू। अगर कुछ ठीक सुझाव रहेगा तो इसके ऊपर हम आपको दे देंगे। हार्ट की समस्या तो है नहीं, उसके अलावा कुछ और हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन आप कुछ है अगर आपका पर्ची वगैरह आप दे दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। है सर। ठीक है, हेलो नेक्स्ट। सर। हाँ जी। जी मेरी माँ जी हैं, जो उनके जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है सर, वो बहुत तकलीफ सहती हैं, रोने लगती हैं कभी कभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो माँ जी का उम्र कितना हो गया है, एज कितना है माँ अभी? माँ जी का उम्र हो गया है 50। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली इसके इसके ऊपर ना, आपका नाम क्या है वैसे, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम सर रिंकू प्रजापति है सर। अच्छा, सो रिंकू जी, लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था एक बार वात रोग के बारे में। तो एक्चुअली क्या होता है, एक एज के बाद, एक उम्र के बाद हड्डियां जो है, मांसपेशियां जो है, हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाता है और हड्डियां काफी काफी हद तक जो है दुर्बल हो जाती है।
इसी वजह से जो आपकी माताश्री को जो ये प्रॉब्लम आ रही है अभी, इस वजह से ही है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में वात रोग बोलते हैं। तो वात रोग का सोल्यूशन ये है कि पहली बात तो है कि कैल्शियम की मात्रा शरीर में काफी होनी पड़ेगी, क्योंकि एक एज के बाद जो है शरीर में कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक विटामिन है, वो कम हो जाता है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कम होने की वजह से वात रोग शुरू होता है। दूसरी चीज ये है कि आ, उम्र ज्यादा हो गई है, इसी वजह से शरीर जो है अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, स्वस्थ नहीं बना पा रहा। इसका सल्यूशन है कि आप एक काम कीजिए, आप कैल्शियम का जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करवाइए, और एक्सरसाइज, व्यायाम, जिन जिन जोड़ों में दर्द है वहां आप एक्सरसाइज स्टार्ट करवाए। तो फिजियोथेरेपी का सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, बिना एक्सरसाइज के ये कभी ठीक नहीं हो सकता। तो अगर आपके जी आसपास अगर है फिजियोथेरेपी का कोई है, उस पर आप स्टार्ट करवाइए। जी 3 महीने का कोर्स करवाइए, काफी आराम रहेगा। जी ठीक है। सर। सर हमारी अम्मी को खांसी रहती है ज्यादातर। अच्छा, किसको खांसी रहती है? अम्मी को मॉम को। अच्छा, मम्मी को। अच्छा, मम्मी की उम्र कितनी हो गई है अभी? हमारी अम्मी की उम्र 40 साल हो गई। खांसी कितने टाइम से है? खांसी तो मैंने सुना है बहुत पहले से है। अच्छा, तो मतलब ये ऐसा है कि पूरे साल चलता है या बीच बीच में होता है? नहीं, ठंड में ज्यादा हो जाती है, ठंड में। ठंड में ज्यादा हो जाता है, अच्छा ठीक है। तो अब एक एक काम करना पड़ेगा खांसी के लिए। एक कफ सिरप जो है, मैं कफ सिरप सजेशन कर दूंगा, आप मनीषा के थ्रू जो है मेरे साथ कांटेक्ट हो जाइए एक बार, एक अच्छा सा कफ सिरप का नाम। और दूसरा चीज ये है कि अभी तो सर मौसम बदल। दवाइयाँ बहुत सारी कर ली, और मैं दिल्ली भी ले गया था। अच्छा। अच्छा, तो दिल्ली भी हाँ, ले गए थे? दिल्ली में क्या बोला डॉक्टर ने फिर? दिल्ली में जांच वाच कराई उन्होंने, दिल की जांच कराई और वैसी खून की जांच कराई। तो उन्होंने दवाई दे अच्छा। दी थी, क्या दवाई खा के बताना। अच्छा, तो कुछ पता चला, कुछ निकला? ना, अभी भी खांसी है, अभी खत्म नहीं हो रही है। अच्छा। अच्छा, ठीक है। हम्म। ये तो थोड़ा देखना पड़ेगा, जो जो आप दिल्ली में करवाए हो तुम एक बार उसका भेज दो रिपोर्ट वेबिनार के बाद। अच्छा। तो एक बार सुझाव दे देंगे उसके बाद, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है। वो सीढ़ी चढ़ती है ना, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। अच्छा। ओ ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है, तुम रिपोर्ट एक बार भिजवा देना, मैं बात कर लूंगा। ठीक। ठीक है। सांस फूलती है, सांस। हाँ, मैं समझ गया। तो तुम ये सिम्टम्स जो है मैं समझ पा रहा हूँ। तुम एक काम करना, सारे रिपोर्ट्स जो है एक बार मनीषा के थ्रू भिजवा देना, हम इस पे बढ़िया से मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है। ओके 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 सर। ठीक है, ओके। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम। अ, हृदय वाल्व रोग के कारण, हृदय वाल्व रोग के कारण प्रत्येक वाल्व में फ्लैप होते हैं, जिन्हें लीफलेट या कस्प्स कहा जाता है। प्रत्येक दिल की धड़कन के दौरान फ्लैप एक बार खुलता है और एक बार बंद होता है। यदि वाल्व फ्लैप ठीक से नहीं खुलता या बंद नहीं होता, तो हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों में रक्त नहीं जा पाता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे हार्ट के अंदर एक बहुत ही विचित्र सा अंग के ऑर्गन है। तो हार्ट के अंदर दरवाजे होते हैं। दरवाजों का काम, ये वाल्व और लीफलेट का मतलब यही है, दरवाजा है, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं। दरवाजा खुला अच्छी तरीके से तो ब्लड जाएगा, अगर दरवाजा बंद रहा तो ब्लड नहीं जाएगा। तो अच्छी तरीके से जो है दरवाजे को खोलना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा, खुलना पड़ेगा, बंद होना पड़ेगा। तो हमारे हार्ट में ऐसे 4 दरवाजे हैं, तो इसी के बारे में बताया गया है। हृदय वाल्व रोग के प्रकारों में शामिल है स्टेनोसिस। वाल्व फ्लैप मोटे या कड़े हो जाते हैं और कभी-कभी आपस में जुड़ सकते हैं। वाल्व का द्वार संकुचित हो सकता है। संकुचित वाल्व से कम रक्त प्रवाहित हो सकता है। अभी जैसे मैंने बताया, कभी-कभी क्या हो जाए, दरवाजे में अगर गड़बड़ी हो गई, दरवाजा अगर ठीक से नहीं खुल रहा, तो ब्लड ठीक से नहीं पार हो जाए। अगर खून का जो है फ्लो, ब्लड फ्लो अगर ठीक नहीं हो पाता, दरवाजे में कोई दिक्कत है, तब जो है हार्ट में ये सिम्टम्स आएंगे, लक्षण आएंगे, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। पैर फूलना, छाती में पेन होना, सिर चकराना, थकान होना, ये सारे लक्षण आएंगे। तो हार्ट में कोई भी समस्या हो, कोई भी बीमारी हो, जो जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, आज 10 लक्षण ऑलमोस्ट मैंने बताए हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। तो लक्षण जो है आपको थोड़ा याद रखना चाहिए बस। रीड
अच्छा, तो एक तो हो गया आपका स्टेनोसिस नामक एक बीमारी है हार्ट में, और और एक दिया गया है एट्रीशिया है। सो ये चार पांच कुछ बीमारियों के नाम है, इसके अंदर हम उतना नहीं घुसेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने वाली बात यही है कि कुछ दरवाजे हार्ट के अंदर होते हैं, दरवाजों से ब्लड आएगा, ब्लड जाएगा। ब्लड का प्रवाह अगर ठीक रहा तो सब ठीक रहेगा, लेकिन दरवाजे में अगर कोई दिक्कत है तो ब्लड नहीं जा पाएगा ठीक तरीके से। तब जो है हार्ट के सिम्टम्स स्टार्ट होने लगेंगे और हार्ट की दिक्कतें स्टार्ट होने लगेंगी। मनीषा, नेक्स्ट स्लाइड जा सकते हैं। हृदय वाल्व के जोखिम कारक। कई चीजें हृदय वाल्व रोग के खतरे को बढ़ावा देती है, जिनमें शामिल है बढ़ती उम्र। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर उम्र बढ़ जाती है तो पहले क्या देखना पड़ेगा? तीन चीजें: हार्ट, शुगर, थायराइड, और आखिर में आ जाएगा किडनी थोड़ा बहुत। बाकी आप छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए। नंबर वन पे आप क्या देखोगे? हार्ट देखोगे। नंबर टू पे आप शुगर ठीक है या नहीं वो देखोगे, ठीक है ना। नंबर थ्री पे आप देखोगे थायराइड ठीक है या नहीं। आखिर में आप थोड़ा बहुत किडनी का जांच करवा लो। तो बढ़ती उम्र में आपको ये चार चीजें करनी। उसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? कुछ संक्रमण, जैसे आंग वाटी बुखार या रक्त संक्रमण, दिल का दौरा या कुछ प्रकार के हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह और अन्य हृदय रोग जोखिम कारक है। तो शुगर का मैंने आपको इसी वजह से बताया था कि शुगर अगर किसी को हो गया है, डायबिटीज अगर किसी को हो गया, मधुमेह अगर किसी को हो गया है, तो उसका प्रभाव जो है दिल पे पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए अगर किसी को डायबिटीज हो गया है आपके आसपास किसी को, तो उनको आप सुझाव दें, अगर आपके घर में है, आस पड़ोस में है, अगर उनका शुगर का मेडिसिन चल रहा है या फिर उनको शुगर डिटेक्ट हो गया है, उनको आप बताइए कि भाई साहब, बहन जी, आप एक काम कीजिए, आप हार्ट का एक दो जांच करवा लीजिए, जरूरी है। और एक चीज दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। पहले से ही हम लोग जानते ही हैं कि ब्लड प्रेशर को मापना कितना ही जरूरी है। समय समय पे ब्लड प्रेशर हमें मेजर करते रहना चाहिए। अभी गांव में क्या होता है, शहर की बात तो हम छोड़ देते हैं, 50 मीटर 100 मीटर छोड़ के आपको डॉक्टर मिल जाएगा। गांव में लेकिन वैसा नहीं है। गांव में आपको चिकित्सा सेवा लेने के लिए 10-10 20-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और जो भी एक छोटा मोटा अस्पताल होता है, वहां पे तो नॉर्मल सी दवाइयां ही मिल जाती है, उतना हाई फाई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है या अच्छी सुविधाएं नहीं है। लेकिन लेकिन आपको हाई फाई ट्रीटमेंट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सप्ताह में आप एक रूटीन बना ले कि नहीं, इस सप्ताह में लास्ट वीक में हम जाके जो है अपना ब्लड प्रेशर एक बार जो है मेजर करवा के आ जाते हैं। तो हर सप्ताह में एक दिन आप जो है सुबह खाली पेट में, बिना चाय पिए, बिना कुछ भी पिए, आप सुबह खाली पेट में जाके अपना ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट उस अस्पताल में करके आ जाइए। ये तो पॉसिबल है, ये हम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सामान्य हृदय स्वास्थ्य की चुनौतियां: मात्रा में अल्कोहल, तनाव को कम करें। पॉसिबल है क्या? हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास है उसी से ही हम अच्छा अपने स्वास्थ्य को करने की कोशिश करें। हमारे इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, इतना होने के बावजूद हमको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो ये चाहत जो है प्रॉब्लम करती है कभी कभी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके आसपास अगर छोटा मोटा भी अगर अस्पताल हो, फार्मेसी हो, दवा खाना हो, वहां जाइए, उनको बोलिए कि मैं खाली पेट आया हूँ, चाय नहीं पिया है, कुछ नहीं लिया है, आप मेरा ब्लड प्रेशर माप कर मेजर कर दीजिए। और उसके बाद आप लिख लीजिएगा कॉपी में। काफी बार ऐसा होता है कि मैं पेशेंट्स, मरीज लोगों को पूछता हूँ, आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाया? तो मरीज मुझे बोलते हैं कि अरे सर, मुझे तो याद ही नहीं है, ऊपर में कुछ था 180 ऐसा कुछ, नीचे जो 70 ऐसा कुछ था। ऐसे नहीं चलेगा, एक कॉपी में लिख के रखिए, सप्ताह में एक बार जाइए। दूसरी चीज, खान पान में ये वाला आ जाएगा अभी, अल्कोहल, शराब, सब लोग पीते हैं, सब पीते हैं। 80% तो नहीं बोलूंगा, 90% से ज्यादा लोग पीते हैं।
क्या 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 आप उसको स्टॉप कर सकते हैं? क्या बंद कर सकते हैं? हम नहीं बंद कर सकते, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं। मैं पीने से आपको मना नहीं कर रहा हूँ। अगर आप काफी दिनों से शराब पी रहे हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर आपका चल रहा है, तो इतना आसान नहीं होगा कि आप एक ही दिन में इसको बंद कर पाए। एकदम भी पॉसिबल नहीं है। और अब जब आप लोग काम करते हो, काम करने के आने के बाद थक जाते हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा जो है एक घुट हम ले लेते हैं अल्कोहल, लेकिन नियमित रूप से आपको नहीं लेना है। हाँ, आप सप्ताह में एक बार ले सकते हैं, थोड़ा सा ले लीजिए, ज्यादा मत लीजिए। ऐसे 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 करके आप धीरे कमा सकते हैं। पहले तो सप्ताह में लीजिए, फिर महीने में एक दो बार लीजिए, ऐसे ऐसे करके आप कमा दीजिए। एक ही बार में तो पॉसिबल नहीं होगा। बात ऐसा है ना कि खाना हमें ऐसे खाना चाहिए कि पूरी जिंदगी खा सके। खाना ऐसे नहीं खाना चाहिए कि आज ही सब गटक लिया, आज ही सब खा लिया, फिर 2 साल बाद बीमारी। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाइए, मजे लेके खाइए, काफी सालों तक खाइए। अगर मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक दुकान में जाते हैं, अच्छे अच्छे गरम गरम गुलाब जामुन आपको दिख रहे हैं, आपको लग रहा है अरे यार मैं तो काफी भूखा हूँ, 20 गुलाब जामुन खा लेता हूँ। क्या ये सही होगा? मन को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एक खाइए, ज्यादा से ज्यादा दो खाइए, उसके बाद आप मत खाइए। तो बात वही है। नेक्स्ट स्लाइड। सामान्य हृदय स्वास्थ्य की चुनौतियां। उचित नींद, वजन की निगरानी। अच्छा, आजकल हम लोग का प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम जो है रात को मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल पे एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है, सिनेमा चल रहा है, ढाई ढाई साउथ की मूवीज जो है दिखा रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं। समय का पता ही नहीं चला। देखें कि 12, अभी तो 12 बजा ही है, 1 घंटा और देख लेते हैं, उसके बाद अचानक से आंख लग जाती है, हम लोग सो जाते हैं। ये आजकल हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। लेकिन क्या यह नॉर्मल है? क्या यह सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? आप लोग को पता नहीं चल रहा, लेकिन दिमाग में काफी असर पड़ रहा है। आंखों आंखों की रोशनी में असर पड़ रहा है, कानों में प्रॉब्लम्स हो रही है। ये इफेक्ट करेगा बाद में जाके। मोबाइल देखिए, सिनेमा देखिए, अगर कोई किसी से फोन पे बात कर रहा है, आप अपने प्रियजन से बात करें, कीजिए, लेकिन एक टाइम के बाद आप सो जाइए, टाइम से सोइए। और वजन की निगरानी, महिलाओं का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मर्दों में, पुरुषों में एक ये प्रॉब्लम है कि मोटापा, पूरा शरीर तो आपका पतला रहेगा, लेकिन पेट बाहर आ जाएगा। मोटा सा पेट बाहर आ गया, शर्ट के निचले बटन्स जो है आप नहीं लगा सकते। ये काफी दिक्कत वाली बात है आजकल। इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारे शरीर की जितनी सारी बीमारियां हैं ऑलमोस्ट, जैसे कि मान लीजिए डायबिटीज, मधुमेह हो गया, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, उच्च रक्तचाप, उसके बाद थायराइड, ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए पेट में जो चर्बी है वो कम करना पड़ेगा। उसके लिए खाने में आपको देखना पड़ेगा क्या खा रहे हो क्या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी अभी तक मैंने आपको, आप लोगों को जो जो बताया, आपको समझ में तो आ रहा है ना सबको? जी सर जी। अच्छा, जी मैंने सर। एक, अच्छा बढ़िया बढ़िया। आप लोग समझ जाओ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने कोई यहाँ पे ऐसा चीज नहीं बोला है जो बहुत ही हाई फाई है, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है, ऐसी मैंने कोई चीज नहीं बोली। मैंने सामान्य चीजें ही बोली है, लेकिन उन चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं क्यों बता रहा हूँ। वैसे भी 24 घंटे में 16 घंटा हम लोग काम करते हैं, खाना खाते हैं, नौकरी करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो टाइम नहीं रहता। तो इसी वजह से जो बच्चा कुछ समय है, वो समय आपके शरीर के लिए देना पड़ेगा। नहीं, आप अभी आप इसके लिए काम नहीं करोगे, 10 साल बाद जो है आपको जो है बिस्तर पे रहना पड़ेगा। तो अगर आपको वो मंजूर नहीं है, तो ये कष्ट तो आपको डेली करना पड़ेगा। समय पे सोना पड़ेगा, नंबर 1। बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा। कोई भी छोटी से छोटी समस्या हो, आपके आसपास जो अस्पताल है वहां जाइए आप,
जाके बताइए डॉक्टर को, बार बार बताइए। चाहे आपको डॉक्टर थोड़ा गाली ही दे दे, अरे ये भाई साहब तो बार बार आ रहे हैं, फिर भी जाइए आप। ब्लड प्रेशर के बारे में बताइए, हर सप्ताह में एक बार आपको चेकअप करवाना ही है, सुबह खाली पेट, है ना। और चीनी वगैरह थोड़ा कम खाना है, घी वगैरह थोड़ा सा कम खाना है ना। ज्यादा तेल मसाला नहीं खाना है, नमक काफी हद तक कम करना है, काफी कम करना है, छोटी छोटी चीजें। ओके। हृदय रोगों के खतरों के बारे में जागरूकता। व्यायाम और शारीरिक गतिविधि हृदय रोग और कई अन्य क्रॉनिक बीमारियों के खिलाफ सुरक्षा दे सकती है। आप जितना अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, क्रॉनिक बीमारियों का खतरा उतना ही कम रहता है। दिन में कम से कम 30 मिनट व्यायाम का लक्ष्य आप बना सकते हैं, लाभकारी होगा। आप सब जानते हैं इसके बारे में। अभी आप YouTube खोलोगे या फेसबुक या जो भी खोलोगे, इतनी सारी वीडियोस तो आती है आजकल। लोग तो आजकल इतना स्मार्ट हो गए कि कोई भी दवाई अगर डॉक्टर लिखे, गूगल में जाके डायरेक्ट चेक करते हैं, या यूट्यूब में सारी वीडियोस आ जाती है। अगर किसी को स्किन पे अगर कोई दाग हो गया, डायरेक्ट यूट्यूब में जाएंगे, वीडियो देखेंगे, अच्छा ये मलहम ऐसे लगा के देखते हैं, ठीक हो सकता है। बाकी चाहे उसके बाद कुछ हो ना हो, लेकिन एक बार तो ट्राई करना है। कहने का मतलब ये है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल जो है मोबाइल होने की वजह से लोग काफी स्मार्ट हो गए हैं। तो अगर आप इतना कष्ट कर ही रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। आज का तो वेबिनार खत्म हो जाएगा, उसके बाद से कल का आपका दिन फिर से शुरू हो जाएगा। वक्त बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन अगर आप वैसे के वैसे ही रहोगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसी वजह से अपने अंदर जो है जागरूकता लाइए, काम करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। स्वस्थ जीवन शैली। हमारे बुजुर्ग अक्सर पौष्टिक भोजन खाने, समय पर सोने और प्रत्येक दिन समय पर जागने पर जोर देते हैं। वे हमें आसपास के स्थानों पर वाहन या उपयोग करने वाहनों का उपयोग करने की बजाय पैदल चलने को कहते हैं। हालांकि हमें अधिकांश उनकी सलाह उपेक्षा करते हैं हम लोग, और अस्वस्थ थोड़ा स्लाइड छोटा हो गया है, तो हम उनकी बात नहीं मानते। चलिए, इतना हिंदी में नहीं जानते, हम उनकी बात नहीं मानते हैं। वैसे भी हम लोग कम ही मानते हैं। वे जो भी सुझाव देते हैं वो बिल्कुल सही है। एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आदत और रुख करने की आवश्यकता पर इन दिनों हर जगह और दिया जा रहा है। यह बताया गया है कि क्यों एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन महत्वपूर्ण है। इस पूरे स्लाइड में जो जो चीजें लिखी हुई हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं हमेशा हमें बताते कि अरे आप ये मत करो, आप ये खाओ, पैदल जाओ, क्या बार बार फोन देख रहे हो जी। आज के वेबिनार में 20 से 30 साल के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मुझे ये पता ही है आपके घर में बोला ही गया होगा ये बात, अरे बेटा कितना मोबाइल देखते हो तुम, थोड़ा जाओ घर के काम में हाथ बटाओ, ये करो ये करो वो करो। बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमेशा अच्छी चीजें ही बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा अच्छा चाहते हैं। और बाकी जो जिनकी शादी हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को यही सलाह देते होंगे कि बेटा या बेटी आप ऐसे करो, इस तरीके से करो, आपका अच्छा होगा, क्योंकि हम उनके लिए अच्छा चाहते हैं। तो इस स्लाइड में यही लिखा है। नेक्स्ट 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 स्लाइड। एक ही चीज है, एक ही चीज है, समय पे सोना है। कितना घंटा आपको सोना है? 7 से 8 घंटा, 7 to 8 आवर्स डेली का स्लीप रहना ही चाहिए। ये है। उसके उसके अलावा अगर पानी के बारे में मैंने बोला ही है आपको। हमारा आजकल क्या हो जाता है, काम करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, कितना पानी खाया पता ही नहीं चला, कितना पानी पिया पता ही नहीं चला हम लोग को। अगर आप काम पे जा रहे हो तो पानी का बोतल तो आप ले ही जा सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट टाइम से, कल से अगर आप काम जाते हो तो पानी का 1 लीटर या 2 लीटर का बोतल आप लेके जाओ। गर्म पानी होना चाहिए। पानी को पहले गर्म कीजिए, ठंडा कीजिए, वो बोतल लेके जाइए।
क्योंकि जो आप लोग अवेलेबल पानी है उसमें इन्फेक्शन वगैरह, कीटाणु वगैरह हो सकते हैं। गर्म करके ठंडा करके रखोगे आप तो आपके लिए बेहतर रहेगा। खान पान के बारे में मैंने बोल ही दिया है आपको। नेक्स्ट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले ये बात बताया था कि एक जन ने मुझे पूछा भी था यहाँ पे कि हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता ही रहा हूँ। तो आपको जो गैस की दिक्कत आ रही थी, तो मैंने बताया था कि आपको मैं इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करने बोलूंगा। कौन सा टेस्ट आपको करवाना है दिल के लिए? नंबर 1 में ईसीजी आएगा। ईसीजी एकदम ही किफायती है, ज्यादा पैसा भी आपको नहीं लगेगा। अगर आपके अगल बगल में छोटा अस्पताल है, वहां तो शायद ईसीजी नहीं हो सकता, तो आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगता। हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा। अस्पताल में जाइए, एक ईसीजी करवाइए। ईसीजी साल में जो है एक बार आपको करवाना ही चाहिए। और बाकी काफी सारी चीजें दी गई है कि एमआरआई करना है, और काफी टेस्ट दिया हुआ है। इन टेस्ट की उतनी जरूरत तो है नहीं, लेकिन बेसिक बेसिक जो हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में, वो है एक दिल का ईसीजी। ये एक पेपर पे आता है, एक लंबा सा पेपर होता है, यहाँ पे ऐसे ग्राफ की तरह ऐसे ऐसे करके आता है, ये आपको करवाना। और इसका ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। सरकारी में आप जाओगे तो फ्री ही है, और अगर प्राइवेट में भी आप कहीं करवाते हो तो उतना पैसा नहीं जाता है। बाकी एमआरआई वगैरह काफी कॉस्टली है, वो तो जरूरत भी नहीं है आपको करने की। ईसीजी में अगर नॉर्मल है तो ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट स्लाइड। मनीषा, हाँ, क्या थोड़ा जूम कर सकते हैं आप? ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। उस स्लाइड में एक्चुअली वही लिखा हुआ था, मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ। उस स्लाइड में खाने के बारे में लिखा हुआ था कि हमें क्या खाना चाहिए। अगर कोई दिल का मरीज है, या फिर आपको दिल को स्वस्थ रखना है, तो कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए? तो एकदम ही सिंपल है। गांव में जो जो लोग रहते हैं उनके लिए तो और आसान है, और आप लोग ये खाते भी हो, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग रोटी खाते हो, मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, जो भी है रोटी खाते हो, बढ़िया है, दिल के लिए काम आएगा। नंबर 2, साग सब्जी आप खाते हो, कम खाते हो, उसको बढ़ा दीजिए। आपके गांव में, अगल बगल, आसपास में, मार्केट में, सब्जी मंडी में, जो भी आपको सब्जी मिले, सब खाइए, ज्यादा खाइए सब्जी। हमारा इंसानी शरीर जो है, वो मांसाहारी खाना को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है उतना ज्यादा। शाकाहारी खाना खाने को अच्छी तरीके से जो है हजम कर सकता है, पचा सकता है। उससे आपको पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। फिर से लीजिए, मांसाहारी से थोड़ा जो है आपको शाकाहारी बनते, वेजिटेरियन बन जाइए, वेजिटेबल का खाइए। तो ऐसा नहीं है कि मसाले में फर्क खाना जरूरी है। मसाले में भी अच्छा खाना बनाया जा सकता है। ये तो बदल है। मैंने कहा, कम तेल, कम मसाला, कम